कहते हैं हम तुझे फंड नहीं देंगे जब तक हिसाब नहीं होगा। आज मैं अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं और यहाँ के शासन प्रशासन ने मुझे रविंद्र त्यागी को मेरे 4 भाइयों को दिया है तो ये दिया है, जिनके हमने 4 विधायक बीजेपी के गाजियाबाद शहर से जिताए हैं। उस सरकार में हम मजदूरों का ये हाल है। 14 साल की लड़की हो रही है, लड़का 12 साल का हो रहा है। अब मैं इनके 1 साल से इनके चक्कर काट रहा हूँ, कहाँ से कौन कमाने वाला होगा, कहाँ से उनका शादी मतलब शादी तो बहुत बाद की बात है, पढ़ाई लिखाई का और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब कहाँ से क्या करें, हमारे पास तो बस रोना आता है। राकेश टिकैत के स्थान पे उस पवित्र मंदिर पे मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला हिंदुस्तान में। आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। इतना हम जानते हैं कि 1 साल से हमारा भी, आप बुरा मत मानना, कि हमारा भी एक तरह से विश्वास उठ गया है मीडिया से। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, चाहे कोई कितना भी सिकंदर आए, पोरस आए, बहुत सारे मुगल आए, चले गए। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं, गाजीपुर किसान आंदोलन में था, लेकिन यहाँ पे एक जो शख्स हमें मिले हैं उनकी परेशानी कुछ अलग है और उनकी जो बातें हैं जरा उन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र त्यागी है, मैं श्रीराम पिस्टन का मजदूर हूँ। 20 वर्षों तक मैंने कार्य किया कंपनी में, स्थायी मजदूर था मैंने मेरे कुछ साथियों ने मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें बाहर कर दिया गया। आज तक श्रीराम पिस्टन में 40 सालों से कोई श्रमिक यूनियन नहीं है। जो यूनियन है वो फर्जी है, जो कागजों में दिखाई जाती है, और कभी मजदूरों ने उसका चुनाव नहीं करा। मैनेजमेंट अपने खास 6-7 आदमियों को रखती है और सारे मजदूरों का 4000-5000 मजदूरों का शोषण कराती है। 3-3 मशीन चलवाई जाती हैं। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं 2007 में भर्ती हुआ था श्रीराम पिस्टन में, 2017 तक मैंने ड्यूटी की। उसके बाद मेरे को जब परमानेंट का नंबर आया तो मेरे को किसी मतलब धोखेबाजी में बहाना करके मेरे को बाहर कर दिया कि अब तुम्हारे लिए ड्यूटी नहीं है। परमानेंट जब नंबर आया उसके बाद मैं कई बार चक्कर काटता रहा, 6 महीने 7 महीने तक इनके यहाँ चक्कर काटता। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चे हैं जी मेरे। अब इनके 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ रोटी खाएंगे? झूठे आरोपों में कंपनी बाहर कर देती है और हम पिछले 1 वर्ष से डीएम साहब गाजियाबाद से धरने पे बैठे, इंसाफ मांगा, कोई इंसाफ नहीं मिला। 11 महीने घुमा के हमें यहाँ के मजिस्ट्रेट ने एक लेटर दिया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। श्रीराम पिस्टन वालों के खिलाफ किसी ने, कोई अधिकारी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हम परेशान हो गए। ये हमारे सब कागज़ हैं, डीएम साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के लिए दोबारा लिखवा के लाए कमिश्नर साहब से, जिसमें कमिश्नर साहब ने आदेश करे, 2 बार आदेश करे। एक आदेश ये है, दूसरे आदेश दोबारा करे। हम पैदल चल के मेरठ तक गए कि शायद हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारी फरियाद सुन लेगा, भगवान भी सुन लेगा, लेकिन कोई नहीं सुनना हमारी फरियाद। कितने दिन पहले आपको निकाला वहाँ से? मैं 2018 में बाहर करा था सर। और अभी तक आप बाहर ही हो? अभी तक बाहर हूँ, ना मुझे कोई पैसा, ना मुझे कोई नौकरी। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, मुझे फंड भी नहीं निकालन दे रहे। आज 14 साल की लड़की हो रही है, लड़का 12 साल का हो रहा है। अब मैं इनके 1 साल से इनके चक्कर काट रहा हूँ, कहाँ से कौन कमाने वाला होगा, कहाँ से उनका शादी मतलब शादी तो बहुत बाद की बात है, पढ़ाई लिखाई का और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब कहाँ से क्या करें, हमारे पास तो बस रोना आता है। कहते हैं हम तुझे फंड नहीं देंगे जब तक हिसाब नहीं होगा। आज मैं अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ और यहाँ के शासन प्रशासन ने मुझे रविंद्र त्यागी को मेरे 4 भाइयों को दिया है तो ये दिया है, जिनके हमने 4 विधायक बीजेपी के गाजियाबाद शहर से जिताए हैं। उस सरकार में हम मजदूरों का ये हाल है, ये आप देख सकते हैं सारी। आज मैं इस पवित्र स्थान पर आया हूँ, हिम्मत करके आया हूँ कि यहाँ इस पवित्र स्थान पे महेंद्र राकेश टिकैत के स्थान पे, उस पवित्र मंदिर पे मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला हिंदुस्तान में। आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। आज आप किसान आंदोलन में यहाँ खड़े हैं अपने बैनर को लेकर के। आपके जो कंपनी में थे उन लोगों ने कोई साथ नहीं दिया? कंपनी यदि हमारा साथ देंगे हमारे मजदूर, तो कंपनी तुरंत उन्हें बाहर कर देगी झूठे आरोपों में। बहुत डरते हैं लोग, इतनी तानाशाही चलती है कंपनी में। कोई भी आदमी हमारे पास जरा खड़ा हो जाता है तो वीडियो बनाकर अंदर चले जाते हैं, उसे कैडे काम पे लगा देते हैं, कठिन मशीन को चलवाते हैं, फिर उसके पास क्यों खड़ा हुआ। क्या आपने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए किसान आंदोलन को ही क्यों चुना? किसान आंदोलन को इसलिए चुना सर, हम 1 साल से जो है हम डीएम कार्यालय पे भी 3 महीने बैठे, उसके बाद लेबर कमिश्नर के पास भी गए, कमिश्नर साहब जो मेरठ में थे उनके पास भी गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। ये तो हम नहीं जानते कि हमारी मतलब मीडिया हाईलाइट क्यों नहीं कर रही है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि 1 साल से हमारा भी, आप बुरा मत मानना, कि हमारा भी एक तरह से विश्वास उठ गया है मीडिया से।
सत्यता ये है कि आज तक मैं क्यों बुरा मानूंगा, मैं तो गोदी मीडिया को रोज 4 बातें सुनाता हूं। मीडिया से है, इसलिए थोड़ा सा मैं, लेकिन आज तक हमारी इतनी मतलब वीडियो बनी हमारी, मेरठ में हमारी 1 घंटा इंटरव्यू हुआ, उसके बावजूद भी हमारी कोई खबर नहीं दिखाई गई। और ये सरकार में लास्ट में तो यही कहूँगा, हम एक उपसंहार जो निबंध लिखते थे पहले कहते थे उपसंहार, कि इस सरकार में तो ज़्यादातर ये हो रहा है कि जो भूखा है वो तो भूखा है, और जो पेट उसका भर रहा है उसको ज़्यादा खाना खिलाया जा रहा है। आप क्या संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं जो अपनी अपनी अलग अलग तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, छिटपुट तरीके से उठाते हैं? क्या लगता है कि उनकी आवाज़ ये सरकार सुनेगी जब लाखों किसानों की आवाज़ वो अनसुनी कर रही है? तो मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। चाहे कोई कितना भी सिकंदर आए, पोरस आए, बहुत सारे मुगल आए, चले गए। चाहे आज की मौजूदा सरकार रही हो या पहले की सरकार रही हो, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन जनता व्यक्ति जो जिस पर बीत जाती है वो हमेशा बद्दुआ देगा। कोई जिनके घर परिवार में इस तरह की दुखी से गुजर रहे हो, तो क्या ऐसी सरकार को कोई आत्मा से दुआ दे सकता है, या क्या मैसेज जाएगा? ऊपर वाला भी बैठा है, मानते हैं ये तानाशाह हैं या बड़े हैं या हमारी कंपनी वाले हैं या उद्योगपति हैं, ये भूल रहे हैं कि इनके ऊपर भी कोई है। किसान भी तो उसी उद्योगपति के चंगुल से बचने के लिए यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं सर। सवाल ये है कि आज ये 2 मजदूर खड़े हैं, आप फैसला कीजिए कि आपकी आवाज़ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उठाने के लिए तब आप कहाँ जाएंगे। आज ये रोड पे है, इन दोनों के 2 बच्चे हैं, 1 रुपये को मोहताज हैं, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। कई जगह हाय हाय कर लिया बैठ के, आखिर में ये किसानों के साथ यहाँ खड़े हैं दोनों आके कि इनकी भी आवाज़ कहीं पे पहुँच जाए। सोचिएगा ज़रूर, कल हो सकता है आपकी भी बारी हो।